वैसे फैशनेबल देखना किसको पसंद नहीं आता? ऑफ कोर्स सबको अच्छा लगता है, बट अगर आपको फैशन के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे फैशन टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे आजकल मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं फॉर द वे आई स्टाइल और द वे आई लुक, तो आज सारे मैं जो खुद फॉलो करती हूँ, वो सारे के सारे टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको जानना है कि हाउ टू लुक फैशनेबल एंड प्रेजेंटेबल ईच एंड एवरी डे, तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। सारे के सारे टिप्स इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट करना। और हाँ, वीडियो के एंड में बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट भी देने वाली हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, कंफर्ट। जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो उसमें आप फैशनेबल, स्टाइलिश कभी नहीं दिख सकते। यस, ये सच्ची बात है, ये सही बात है, मैं आपको बोल रही हूँ। बहुत बार हम क्या होता है, हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम किसी सेलिब्रिटी को देखे या फिर फ्रेंड्स में बोलो, फैमिली में बोलो, किसी को भी देखते हैं और हम सोचते हैं कि वाह कितना मस्त लग रहा है, और हम क्या करते हैं, वैसे टाइप के कपड़े या फिर वैसा सेम ड्रेस हम लेकर आते हैं और पहनते हैं। बट क्या होता है ना, बहुत बार स्पेशली बहुत लड़कियों के साथ ऐसा होता है जो शॉर्ट्स में कंफर्टेबल नहीं है या फिर स्लीवलेस में कंफर्टेबल नहीं है, एनी टाइप ऑफ क्लोथ्स जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं होते बट पहन लेते हैं क्योंकि वो हमको लगता है कि वो पहनने से हम स्टाइलिश दिखेंगे। बट ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि भले ही वो ड्रेस बहुत अच्छा है, वो बहुत सुंदर है, वो XYZ के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तो मेरे ऊपर दिखेगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप उस ड्रेस में कंफर्टेबल ही नहीं हो तो उसमें आप स्टाइलिश कभी भी नहीं दिख सकते। ऑलवेज वेयर ड्रेसेस इन विच यू आर कंफर्टेबल। आप कंफर्टेबल के चक्कर में ये नहीं कि आप नई ड्रेस पहन लो या फिर आप गाउन पहन लो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। कुछ अच्छे सोबर कपड़े आप पहन सकते हो जो दिखने में स्टाइलिश भी होते हैं, उनको आप अच्छे से स्टाइल भी कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात उसमें कंफर्ट होता है। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि कंफर्ट ओवर डिस्कम्फर्ट, पहले भी बोला है मैंने, कंफर्ट ओवर डिस्कम्फर्ट। जिससे कोई भी ड्रेस जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, ऐसे आप कपड़े ना खरीदे। जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, बस वैसे ही आउटफिट्स आप वेयर करें। टिप नंबर 2, फिटिंग क्लोथ्स। क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि हम बहुत बार ना जो हमको फिटिंग नहीं है ऐसे कपड़े पहन लेते हैं या फिर लूज कपड़े पहन लेते हैं, और होता क्या है ना, उसमें आप स्टाइलिश नहीं दिख सकते, क्योंकि वो पहली बात तो जो फिटिंग, जिस कपड़े की फिटिंग अच्छी नहीं होती ना, उसमें आप स्टाइलिश नहीं दिख सकते। और दूसरी बात ऐसा होता है ना, ऐसा वो लगता है कि आपने किसी का मांग के पहना हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप कपड़े पहनते हो ना, मेक श्योर करो कि उसकी फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है ना, नए नए कपड़े होते हैं और हम पहन लेते हैं, और क्या होता है ना बहुत बार कि वो अचानक से बीच में से क्या होता है ना, कभी कभी फट जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप उसकी फिटिंग अच्छी करवा ले। और जब भी आप कुछ ऑनलाइन वगैरह मंगवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मीशो से भी कभी कुछ मंगवाते हो, तो उसकी सिलाई एक बार आप जरूर चेक कीजिए, क्योंकि अगर वो सिलाई अगर पक्की नहीं है तो बहुत बार वो जो ड्रेस होता है वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। इसलिए मेक श्योर करो कि आप उसको जो पक्की सिलाई हम बोलते हैं ना, वैसी आप जरूर करवाए, और उसी के साथ साथ उसका फिटिंग भी अच्छे से करवाए। और फिटिंग करवाना इसका मतलब ये नहीं कि आपको एकदम टाइट कपड़े पहनने। टाइट कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते, टू बी वेरी फ्रैंक, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका अलग भी हो सकता है। बहुत ज्यादा टाइट करवाने की जरूरत नहीं है, बट मेक श्योर करो कि वो बहुत ज्यादा लूज भी नहीं है, क्योंकि आप बहुत लूज अगर पहनोगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता, और फैशनेबल तो बहुत ही ज्यादा दूर की बात है, वो आपको दिखने में भी अच्छा नहीं दिखता। तो मेक श्योर करो कि आप जो भी पहन रहे हो उसकी फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। और जब भी आप कुछ ऑनलाइन मंगाते हो या फिर कभी नया कुछ लेकर आते हो, तो उसकी सिलाई जरूर चेक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि वो सिलाई अच्छी नहीं है तो उसके ऊपर पक्की सिलाई जरूर करवाएं। मैं तो ये हमेशा करवाती हूँ, जब भी मैं नया ड्रेस लेकर आती हूँ, कुछ भी लेकर आती हूँ, दुकान से बोलो या फिर ऑनलाइन बोलो, मीशो के साथ मेरे साथ बहुत ऐसा होता है कि मुझे उसकी फिटिंग पक्की सिलाई करवानी पड़ती है, तो वो मैं करवाती हूँ और उसके बाद ही पहनती हूँ। ठीक है, तो आप ये फॉलो, तो ये वाला टिप भी आप जरूर फॉलो करें। टिप नंबर 3, शेप वेयर्स। यस, ये एक बहुत अच्छा टाइप ऑफ फैब्रिक है जो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, स्पेशली जो न्यू मॉम्स रहते हैं, या फिर समझो अगर आपने थोड़ा बहुत पुट ऑन किया है, या फिर आपका बेली फैट बढ़ गया है, ऐसा कुछ होता है, तब आप शेप वेयर्स जरूर इंक्लूड कीजिए। अब शेप वेयर्स क्या होता है ना, जब हम नहीं पहनते शेप वेयर्स और कोई एक बॉडी हगिंग हमने ड्रेस पहन लिया, तो पेट के आजू बाजू में अपना जो बल्ज होता है, लाइक बेबी होने के बाद जो
अपना जो पाउच रह जाता है, तो वो क्या होता है ना, उस ड्रेस में बाहर निकल के आता है और वो दिखता है और वो दिखने में अच्छा नहीं दिखता, ठीक है। बट आप जब शेप वेयर पहनते हो, शेप वेयर जो होते हैं वो थोड़े से टाइट होते हैं, तो आपके ओवरऑल बॉडी को एक प्रॉपर शेप में लेकर आते हैं, और उसके ऊपर जब आप ड्रेस पहनोगे, वही ड्रेस जब आप उसके ऊपर पहनते हो, तो आपका बल्ज नहीं दिखता, आपका शेप अच्छा दिखता है। और इसीलिए ना हर लड़की के पास शेप वेयर होना ही चाहिए। अब उसमें अलग अलग टाइप के भी आते हैं, पैंटी के साथ ऊपर पेट का शेप वेयर भी आता है, और उसी के साथ साथ थोड़ा सा नीचे स्लैक्स के जैसे भी आता है, तो आप आपके हिसाब से वेयर कर सकते हो। बट मेक श्योर करो कि आपके पास एटलीस्ट 1 या 2 पेयर शेप वेयर के जरूर होने चाहिए, तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा और आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी फील होगा। क्योंकि जब हम कंफर्टेबल नहीं होते, या फिर आपको लगता है कि आपके ड्रेस में से आपका टमी बाहर आ रहा है, या फिर आपको थोड़ा सा चर्बी ज्यादा दिख रही है, ऐसा अगर आपको लगता है, तो हमको कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगता है, और हम हमेशा सांस को रोक के रखते हैं कि भाई हाँ, कुछ ज्यादा पेट ना दिखे। बट अगर आप शेप वेयर पहनते हो ना, तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, आप प्रॉपर शेप में दिखोगे, और वो बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगा आपको टू लुक गुड एंड फैशनेबल। तो मेक श्योर करो कि दैट यू हैव एटलीस्ट 1 और 2 पेयर्स ऑफ शेप वेयर्स। टिप नंबर 4, स्विच टू बेसिक्स। बहुत ज्यादा सिंपल ट्रिक है, बहुत इजीली फॉलो किया जा सकता है। बट हम क्या होते हैं ना, बहुत बार बहुत ज्यादा ब्राइट, बहुत ज्यादा रंगीले ऐसे कपड़े लेकर आते हैं टू लुक फैशनेबल, बट कभी कभी ये ना गलत हो जाता है। जब आप बेसिक्स को जाते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि आपने एक ब्लैक ब्लैक टॉप ले लिया, जैसे कि दिस वन, राइट। बट हम सोचते हैं कि यार प्लेन सा है, इसमें क्या ही दिखने वाले हो। बट ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। जो बेसिक होता है ना, बेसिक व्हाइट, बेसिक ब्लैक, जैसे कि दिस वन, will make you look even more beautiful, it will make you look more classy, and at the same time it can also make you look very sexy। तो आपको क्या करना है ना, बेसिक जो कपड़े होते हैं ना, वो आपके वार्डरोब में होने चाहिए। बेसिक व्हाइट टी शर्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हैं, और आप अलग अलग वे में उसको पेयर भी कर सकते हो। ब्लैक टी शर्ट जैसे कि दिस वन, ये थोड़ा बॉडी हगिंग है, और ऑनलाइन लिया था, बट इसका कपड़ा बहुत ज्यादा अच्छा निकला। तो ऐसे वाले भी आप ले सकते हो, फुल स्लीव्स, इट लुक्स रियली क्लासी। आप इसको जीन्स के साथ पेयर कर सकते हो। यू कैन इवन पेयर इट स्कर्ट, मैंने स्कर्ट के साथ भी इसको पेयर किया था, इसका वीडियो भी आपने देखा होगा, मैंने शॉर्ट में डाला था। तो बोलने का मतलब ये है ना कि बेसिक भी बहुत अच्छे दिखते हैं, ठीक है। एंड एक्चुअली जब आप बेसिक कलर्स पहनते हो ना, जिसमें कुछ ज्यादा काम किया हुआ नहीं है, ज्यादा प्रिंट्स नहीं है, ज्यादा वर्क नहीं है, या फिर कोई फ्लोरल डिजाइन नहीं है उसके ऊपर, तो उसमें ना आप बहुत ज्यादा रिच दिखते हो, है ना। तो बहुत ज्यादा अच्छा लुक आता है, एंड इट लुक्स क्लासिक। पर्सनली ये मेरा स्टाइल है। आई एम मोर इनटू लाइक वेयरिंग समथिंग दैट इज वेरी प्लेन, क्योंकि प्लेन चीजें ही ना बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हैं। तो आपके वार्डरोब में ये चीजें होनी चाहिए, बेसिक व्हाइट्स, बेसिक ब्लैक, और इवन यू गो फॉर ब्लू, ब्लू भी बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल मैक्स से मैंने कुछ टॉप्स लिए थे, वेरी बेसिक, और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी थे। मैक्स के कपड़े भी बहुत अच्छे रहते हैं, और ज्यादा उसमें ज्यादा प्राइसी भी नहीं रहते, तो वहां से मैंने 2 बेसिक टॉप्स लिए थे ब्लू कलर में, एंड द अदर वन वाज इन मेहंदी कलर, ऐसा कुछ तो था। बट वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है, मैं कोई भी जीन्स पे पहनती हूँ ना, तो बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है, एंड प्लस इट्स वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो। तो आप क्या करो, बेसिक चीजें आपके वार्डरोब में जरूर इंक्लूड करो। टिप नंबर 5, मेरा फेवरेट पॉइंट है, मिनिमम मेकअप। यस, आप सब कुछ अच्छा कर लिया, आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, सब कुछ एवरीथिंग इज गुड, बट आप प्रेजेंटेबल नहीं दिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपके मार्क्स उसमें कम हो जाते हैं। आप थोड़ा सा मिनिमम मेकअप करने में कोई हार्म नहीं है, उल्टा मिनिमम मेकअप में भी आपके जो फीचर्स होते हैं वो एनहांस होते हैं, और बहुत ज्यादा अच्छा लुक आता है। मतलब ओवरऑल आपके लुक में ना 4 चांद लग जाते हैं जब आप हल्का सा मेकअप करते हो। इवन अगर आपको मेकअप करना पसंद भी नहीं आता, तो भी अगर आप एक सिंपल सा एक कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लिया, या फिर एक हल्की सी लिपस्टिक लगा ली, तो भी आपके लुक में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आई नो बहुत सारी लड़कियां ऐसे होती है कि मैं तो मेकअप करती नहीं हूँ, मुझे नेचुरल रहना पसंद है। ठीक है, इट्स योर कॉल, अगर आपको वैसे रहना है तो आप रह सकते हो। बट अगर आप हल्का सा भी मेकअप करोगे ना, तो आपका ओवरऑल लुक बहुत अच्छा दिखेगा। ट्रस्ट में, आप जरूर ट्राई करो। नो मेकअप मेकअप लुक आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, वो मेकअप आप कर सकते हो। वैसा लुक का वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है कि नो मेकअप करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो वो आप फॉलो करो। बट मेक श्योर करो कि आप थोड़ा सा लाइट मेकअप जरूर करें, तो उससे क्या होता है ना, आपका लुक बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, और उससे क्या होता है ना, आप बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल भी दिखते हो। तो आप मिनिमम मेकअप लुक जरूर ट्राई कीजिए। टिप नंबर 6, फुटवेयर। हम सब चीज के ऊपर ध्यान देते हैं, बट बहुत बार ना हम फुटवेयर के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। क्या होता है ना, भले ही आपके पास फुटवेयर कम हो, भाई 1 या 2 फुटवेयर है, वही मैं यूज करती हूँ, बट उसमें भी आप ट्राई करो कि जो भी आप फुटवेयर लेते हो
वो एक तो कंफर्टेबल भी होना चाहिए एंड सेकंड थिंग वो ऐसा होना चाहिए जो ऑलमोस्ट आपके सारे आउटफिट्स पे मैच हो जाए। पहले के टाइम पे ऐसा होता था ना कि हम मम्मियों के टाइम से सुनते आते हैं कि ब्लैक वाला लेंगे क्योंकि ब्लैक सबके ऊपर जाता है। बट आज थोड़ा सा वो ट्रेंड मुझे लगता है कि हमको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्विच टू सम अदर कलर्स ऑल्सो, जैसे कि मेरे हिसाब से आजकल बेज इज द न्यू ब्लैक। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है बेज कलर के फुटवेयर। और बेज कलर एक ऐसा है ना, आपके इंडियन वेयर पे भी जाता है एंड आपके वेस्टर्न वेयर पे भी जाता है, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और एक और टिप आपको देती हूँ फुटवेयर में, जो आप रोज पहनने वाले जो आपके फुटवेयर होते हैं, चप्पल होते हैं, वो मेक श्योर करो कि वो आपका ब्रांडेड होना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसे में कोई ब्रांड फ्रीक हूं नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि फुटवेयर में जब आप ब्रांडेड चीजें लेते हो ना, तो उससे आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट मिलता है एंड प्लस उसमें भी आप उसमें भी आप क्या कर सकते हो, डिजाइन ऐसे चूज कर सकते हो जो थोड़ा सा स्टाइलिश दिखेगा। जैसे कि मेरा जो रेगुलर वेयर वाला जो फुटवेयर है, वो मैं बाटा का यूज करती हूँ। बाटा लाइक मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उनके चप्पल्स हैं लाइक वेरी ओल्ड स्कूल, तो मुझे बाटा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे रेगुलर वेयर में जो भी फुटवेयर मैं यूज करती हूँ, आई ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल एंड आई ट्राई टू गो विद बाटा ओनली। अब उसमें भी मेरा जो कलर होता है ना, आई विल गो विथ ब्राउन और बीच। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है। और कभी आपने कोई दूसरा फुटवेयर नहीं भी पहनना, वही पहन के आप चले गए तो भी उसका लुक अच्छा आता है। ठीक है, तो मेक श्योर करो कि आपका फुटवेयर जो है वो आपके आउटफिट से भी मैच होना चाहिए, उसका कलर अच्छा होना चाहिए एंड प्लस मेक श्योर करो कि रोज के पहनने में जो आपका फुटवेयर है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो, ब्रांडेड प्रेफर करो उसमें, और कलर भी उसका स्मार्टली चूज करो। टिप नंबर 7, स्टेटमेंट ज्वेलरी। यस, स्टेटमेंट ज्वेलरीज जो होते हैं ना, वो आपके लुक को और भी ज्यादा एनहांस करते हैं, नो मैटर इफ यू आर वेयरिंग इंडियन और वेस्टर्न। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मिनिमम ज्वेलरी होती है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है। मैं कुछ ज्यादा गोल्ड पर्सन हूँ नहीं, आई एम नॉट समवन हु लव्स वेयरिंग ओनली गोल्ड, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ में। बट अगर आपको गोल्ड पहनना पसंद आता है, तो उसमें भी आप ज्वेलरी ऐसी चूज करो जो बहुत ज्यादा एलिगेंट हो, आप रोज पहन सको और एक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे स्टाइलिंग में अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, मेरा जो ज्वेलरी में मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कड़ा। मुझे कड़ा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि वो हर चीज में बहुत अच्छा दिखता है। आप वन पीस ड्रेस पहन रहे हो तो भी अच्छा दिखता है, आप टॉप्स पहनते हो, टॉप्स एंड ट्यूनिक्स में भी बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है एंड ओवरऑल आपकी ब्यूटी को एनहांस करता है। जैसे कि अभी जो मैंने पहना हुआ है, ये जो कड़ा है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे ये। और ये मेरे आपने हर वीडियो में देखा होगा, बहुत ज्यादा अच्छा लुक आता है, मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं कि इस कड़े के बारे में। तो ये कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है, और ना तो ये सोने का है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, बट मेक श्योर करो कि ऐसा आप कुछ तो पहनो, बहुत ज्यादा एलिगेंट दिखता है और बहुत ज्यादा रिच लुक आता है। एक्सट्रीम ज्यादा ज्वेलरी पहनने से आप स्टाइलिश दिखोगे क्या? नहीं, आपको बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहनने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक रेगुलर टॉप पहना है, जीन्स पहना है, तो उसमें भी आपको कुछ ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यू कैन जस्ट गो विथ अ सिंगल वॉच, जैसे कि ये वॉच आपने मेरे हर वीडियो में दिखा है। इट लुक्स रियली नाइस, इंडियन पे भी अच्छा दिखता है, वेस्टर्न पे भी अच्छा दिखता है, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं इस वॉच के लिए। तो दिस वॉच इज बाय नॉइस, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ, इफ यू वांट टू चेक यू कैन चेक दैट। ये नॉइस का वॉच है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एंड प्लस आई लव टू वेयर अ कड़ा, तो कड़ा भी बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है। आई एम नॉट अ इयरिंग पर्सन, मुझे अभी आप देख सकते हो मैंने अभी भी इयरिंग्स नहीं पहने, मुझे थोड़ा सा सिंपल ही रहना पसंद है, मुझे बहुत ज्यादा ज्वेलरी पसंद नहीं आती। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नहीं पहनने से भी आप स्टाइलिश दिखते हो, तो ये बात नोट करना। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल करो, मिनिमम करो एंड ट्रस्ट मी, यू लुक रियली रिच एंड रियली नाइस। टिप नंबर 8, रीयूज एंड रीस्टाइल। अब ये क्या हो गया, अभी आपके वार्डरोब में जो भी कपड़े होते हैं, हम एक बार डिसाइड करते हैं कि चलो ये टॉप है, इसके ऊपर मैं ये जीन्स पहनूंगी, ये वाली कुर्ती के साथ मेरा ये प्लाजो है, तो ये हमारा पेयरिंग जो है हमने बनाया हुआ रहता है। बट उस पेयर को कभी कभी तोड़ने की जरूरत होती है, जरूरी नहीं कि उस जीन्स के ऊपर वो टॉप पहने या फिर उस टॉप पे वही जीन्स जाएगी। बहुत बार, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे कि ये वाला जो मेरा कुर्ती है, इसके साथ में ये प्लाजो पहनती हूँ, ठीक है, तो ये मेरा पैर है कि जब भी मैं ये पहनूंगी ये वाली पैंट आएगी। बट अब इसको थोड़ा सा मैं इसको अलग कर दूं, तो इस पैंट के ऊपर मैं अलग चीजें भी स्टाइल कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आजकल मैंने ये स्टार्ट किया है, अभी जैसे ऐसे कलर के प्लाजो होते हैं, ब्लैक प्लाजो जनरली सबके ऊपर जाते हैं, तो इसके ऊपर कुर्ती टॉप्स अगर आप पहनते हो, बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है।
एंड प्लस ये जो प्लाजो है वो कंफर्टेबल होते हैं, आपको टाइट नहीं लगते, जैसे कि जनरली जीन्स हम पहनते तो हमें टाइट लगते हैं, बरोबर, तो वैसा उसके साथ नहीं होता। तो इसके साथ आजकल मैं शॉर्ट कुर्तीज पहनने लगी हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, प्लस बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, पॉकेट्स है तो कोई जरूरत नहीं, मतलब पॉकेट्स है तो कंफर्ट का लेवल और बढ़ जाता है, एंड प्लस जीन्स नहीं है तो ये आपको बॉडी पे भी अच्छा दिखता है, टाइट फील नहीं होता। तो आपको ऐसे देखना है कि आपके वार्डरोब में ऐसी क्या चीजें हैं जिनको आप रीस्टाइल कर सकते हो, ठीक है। बहुत बार कुर्तीज के लेगिंग्स पहनने की जरूरत नहीं है, उनको आप जीन्स के साथ भी ट्राई कर सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लुक देते हैं। कॉलेज गोइंग हो तो आपको ये ट्रेंड जरूर ट्राई करना चाहिए, बिकॉज दैट्स वेयर इट कम्स फ्रॉम, राइट। कॉलेज में तो ये बहुत ज्यादा चलता है, कुर्ती एंड जीन्स, तो ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। उसी के साथ साथ प्लाजो के साथ भी आप शॉर्ट कुर्ती स्टाइल कर सकते हो, टॉप्स पहन सकते हो, इट विल लुक रियली नाइस। बट ध्यान रखना कि अगर आप व्हाइट प्लाजो वगैरह पहन रहे हो तो उसके अंदर आपको इनर्स भी थोड़े से स्मार्टली पहनने पड़ते हैं, वरना जब उसके ऊपर आप शॉर्ट कुर्ती पहनोगे तो पीछे से लुक अच्छा नहीं आएगा। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट उसके हिसाब से आपको इनर्स भी वेयर करने हैं, ठीक है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, रीयूज एंड रीस्टाइल। टिप नंबर 9, द राइट हैंडबैग्स। यस, हैंडबैग सबके पास होते हैं, ठीक है, और उसके उसमें क्या होता है ना, बहुत बार हैंडबैग जो आप यूज करते हो उससे भी आप स्टाइलिश दिख सकते हो। अब बहुत बार मैं आपको सिंपल सा टिप देती हूँ, आपका हैंडबैग जनरली ऐसा होना चाहिए जिसमें पहली बात तो स्टोरेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को वही चाहिए रहता है, क्योंकि लड़कियों के पास ऐसा होता है ना, सामान बहुत ज्यादा होता है और इसलिए हमको स्टोरेज ज्यादा लगता है। अब स्टोरेज के साथ साथ आपको क्या देखना है, उसका कलर कैसा है, ठीक है। कलर ऐसा चूज करो जो हर आउटफिट के साथ मैच हो, कोई भी झटाक पटाक कलर स्पेशली बैग्स में लेने की जरूरत नहीं होती, मतलब ये मेरा स्टाइल है, अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हो, बट मैं जनरली मेरे हिसाब से बोल रही हूँ कि कलर आप थोड़ा ऐसा चूज करो जो रिच हो, ठीक है। एंड एक और टिप मैं आपको देती हूँ यहाँ पे, बैग्स के साथ ना जो स्टर्डी बैग्स होते हैं ना, जो फर्म होते हैं, जिनका शेप चेंज नहीं होता, वैसे वाले आप बैग चूज करो। अदरवाइज क्या होता है ना, जो सिंपल बैग्स होते हैं ना, जो फर्म नहीं होते, तो उसमें अगर आपका सामान कम होता है तो वो श्रिंक हो जाते हैं और उससे वो लुक भी अच्छा नहीं आता। तो आप क्या कर सकते हो, थोड़े जो फर्म बैग होते हैं जिसका शेप चेंज नहीं होता, ऐसे वाले बैग आप ट्राई करो, वो बहुत ज्यादा रिच लुक देते हैं, और उसका शेप, क्योंकि उसका शेप चेंज नहीं होता तो वो मोल्ड नहीं होते और वो वैसे के वैसे दिखते हैं, तो वो प्लस स्टाइलिश भी बहुत ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। तो वैसे आप बैग्स ट्राई कर सकते हो। जैसे इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप भले ही एक बैग यूज करो, बट वो बैग ऐसा हो जो आपको यूजफुल भी होना चाहिए, उसके साथ साथ वो आपके ब्यूटी को भी एनहांस करेगा और प्लस वो आपको स्टाइलिश भी दिखाएगा, ठीक है। तो आप स्मार्टली चूज करो, कलर अच्छा चूज करो, स्टोरेज अच्छा होना चाहिए, यू कैन गो विद वेरी गुड ब्रांड्स, इसमें भी आप थोड़ा सा ब्रांड प्रेफर कर सकते हो, लोकल भी यूज कर सकते हो, मैं भी बहुत सारे लोकल ब्रांड, लोकल जो होते हैं ना, लोकल मार्केट में मिलते हैं, मैं भी बहुत यूज करती हूँ, बट उसमें भी आप ट्राई करो कि जो जो मैंने टिप्स बताए वो आप फॉलो करो, थोड़ा सा स्टडी, थोड़ा सा फर्म शेप वाले जो हैंडबैग्स होते हैं वैसे वाले आप यूज करके देखो। टिप नंबर 10, सनग्लासेस। सनग्लासेस एक ऐसी चीज है ना जो आपको स्टाइलिश भी बहुत दिखाती है, एंड प्लस ये जरूरत में भी आता है, बहुत जरूरी होता है सनग्लासेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, सनग्लासेस तो होने ही चाहिए। अब दिक्कत मेरे साथ ये होती है कि मैं हूँ चश्मे वाली, चश्मे के बिना कुछ नहीं दिखता। अब उसमें जब मैंने सनग्लासेस पहले लिए थे तो दिक्कत ये होती थी कि जब मैं सनग्लासेस पहनती थी मुझे कुछ दिखता नहीं था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो नंबर के नहीं है। तो अभी रिसेंटली मैंने क्या करवाया, मैंने लेंस कार्ड से ही अपना जो गॉगल है, सनग्लासेस मैंने एक नए लिए और उसमें जो ग्लासेस थे वो मैंने नंबर के करवाए। ये आप कर सकते हो, अगर आपको ऑलरेडी पता है तो वेरी गुड, मुझे अभी अभी पता चला है, बट अगर आपको नहीं पता और आपका चश्मा है, आपको सनग्लासेस पहनना है, तो आप भी ये ट्राई करो कि सनग्लासेस के जो ग्लासेस होते हैं उसको भी आप नंबर के करवा सकते हो दुकान में जाके, लेंस कार्ड से भी होता है, लेंस कार्ड से ही मैंने करवाया था, वहां से आप कर सकते हो। तो उससे क्या होगा ना, आप चश्मा पहनो या गॉगल पहनो आपको सब दिखेगा, ठीक है। पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं स्टाइलिश दिखने के चक्कर में गॉगल तो पहन लेती थी, बट आई वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, प्लस हेडेक भी हो जाता था। तो अब वो दिक्कत नहीं होती क्योंकि मैंने अपने सनग्लासेस भी नंबर के करवा लिए। अब सनग्लासेस में भी आपका जो फेस कट है, आपका जो शेप है, उस शेप के हिसाब से ही आप सनग्लासेस वेयर करें, ठीक है। बहुत बड़ा पहन लेती हूँ या फिर बहुत छोटा पहन लेती हूँ, ये ट्रेंड में है, वो ट्रेंड में है, वो पहन लेती हूँ। बहुत बार जो ट्रेंड में होती है ना चीजें, वो आपको सूट नहीं करती, भले ही वो XYZ को सूट कर रही है बट आपको नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक का फेस टाइप अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, तो उसको आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है।
आप जाइए, प्रॉपर आप शॉप पे जाइए और वहां पे जाके आप ट्राई कीजिए एंड देन यू सिलेक्ट कि आपको कौन सा अच्छा दिखता है। पर्सनली मेरा फेवरेट है एविएटर्स, मुझे एविएटर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे पास दो ही सन ग्लासेस है बट दोनों भी एविएटर्स है। आई कीप कमिंग बैक टू द सेम डिजाइन अगेन एंड अगेन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एविएटर्स मुझ पे बहुत ज्यादा सूट करते हैं एंड इट लुक्स लाइक रियली यू नो वो लेडी दबंग वाली मुझे फीलिंग आती है व्हेनेवर आई वेयर माय सनग्लासेस, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एंड आई गो बैक विद एविएटर्स ओनली। बट आपका चॉइस अगर कुछ अलग है तो वो आप ट्राई कर सकते हो, बट आपके फेस कट के हिसाब से ही आप सनग्लासेस वेयर करिए। और अगर आपके पास सनग्लासेस नहीं है तो मेक श्योर दैट यू हैव वन। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये सारे टिप्स समझ में आ गए होंगे और आप भी जरूर फॉलो करके देखिए और मुझे बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है। और हाँ, जैसे कि मैंने बोला था वीडियो के एंड में बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट भी देने वाली हूँ। तो यस, ऑफ कोर्स आई डू हैव लॉट ऑफ नेम्स। तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लेट मी टेल यू, मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप वीडियो देख के अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपका नाम जरूर लिखना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम पर्सनली लेके आपको थैंक यू बोल सकूं। सो इफ यू आर वाचिंग न्यू देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड राइट डाउन योर नेम सो दैट अगले वीडियो में आई कैन गिव यू अ शाउट आउट। सो इस वीडियो के लिए मेरे जो नाम है, लेट मी जस्ट गिव देम अ शाउट आउट। थैंक यू सो मच सिमरन कौर, थैंक यू सो मच उज्मा, थैंक यू सो मच मेनका, सुरुचि सिंह फ्रॉम वाराणसी, थैंक यू सो मच संगीता, थैंक यू सो मच अरुणा वसई, थैंक यू सो मच कविता फ्रॉम कविता नेपाली, थैंक यू सो मच आकांक्षा, थैंक यू सो मच आकांक्षा फ्रॉम कोलकाता, खुशनुमा खातून, थैंक यू सो मच रूबी फ्रॉम कोलकाता अगेन, थैंक यू सो मच चंचल शर्मा, थैंक यू सो मच काजल, थैंक यू सो मच नूतन भंडारी एंड थैंक यू सो मच आरती। गाइस थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, आई लव यू ऑल। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।